हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर रवि साइंस वर्ल्ड। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था तुम लोग को कि हमारा नया टॉपिक होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर के ऊपर बेस्ड है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो को देखिए एक बार। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो लेट अस स्टार्ट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल का मतलब क्या होता है? द वन विच इज आइडियल, ठीक है। सो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जो क्या करेगा, जो ओबे करेगा राउल्स लॉ को फॉर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। भाई हर कंसंट्रेशन पर और हर टेम्परेचर पर अगर वो राउल्ट लॉ को ओबे करे तो वो मेरा क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। दैट मीन्स इसके लिए एक सिंपल सा फंडा मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। समझना ध्यान से। मान लो तुम्हारे पास एक सिस्टम था जिसमें ए मॉलिक्यूल्स थे, ये ए मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे मेरे पास ए मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे, और एक और सिस्टम है जिसमें मेरे पास बी मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरीके से मेरे बी मॉलिक्यूल्स हैं। दोनों को मिला दिया तो मेरे पास क्या बन गए? ए बी टाइप का सिस्टम बन गया, सॉल्यूशन बन गया ए बी, ठीक है। अब हमारे पास सिस्टम क्या बनेगा? अगर मेरे ए और ए के बीच की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, बी और बी की बीच की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और ए और बी की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बराबर हो, दैट मीन्स अगर मैं कहूं कि भैया सॉल्यूशन बनने से पहले ए की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कॉमा बी की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर इक्वल टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस ऑफ ए बी आफ्टर मिक्सिंग, दैट मीन्स वो मेरा क्या हो गया? आइडियल सॉल्यूशन हो गया। मतलब जैसे ही मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पहले थी वैसे ही मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मिक्स होने के बाद होगी, मतलब कोई मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में बदलाव नहीं आया। दूसरा क्या है? एक तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि भैया मेरे पास डेल्टा वी मिक्स विल बी इक्वल टू 0। डेल्टा वी मिक्स का मतलब क्या हो गया कि भैया मैं कहता हूं कि ए की मेरे पास 10 ml सॉल्यूशन थी, इसकी मेरे पास 20 ml सॉल्यूशन था, तो दोनों को मैंने मिक्स किया, वॉल्यूम के अंदर कोई बदलाव नहीं आया, मतलब कि टोटल कितना बन गया? 30 ml। तो डेल्टा वी का मतलब हो गया 30 माइनस 20 प्लस 10, तो मेरा 0 के इक्वल आएगा। दैट मीन्स मतलब मेरा देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, जितना होना चाहिए था उतने का उतना है। सिमिलरली मेरे पास डेल्टा एच मिक्स भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब ए और ए की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए जितनी एंथैल्पी लगती है और बी के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए जितनी एंथैल्पी लगती है, उन दोनों के सम के जितनी मॉलिक्यूलर एंथैल्पी किसके लिए लगे? ए बी को तोड़ने के लिए लगे, तो मेरी क्या कहलाएगी? डेल्टा एच मिक्स 0। तो सिंपल सा लॉजिक है, मतलब कि जो नॉर्मली होना चाहिए उतना ही हो रहा है। जब भी हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं ना बेटा, तो हम लोग ये एज्यूम करके बनाते हैं कि कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, जितना हम मिला रहे हैं उतना ही होगा, जितनी एंथैल्पी हम डिजर्व कर रहे हैं उतना ही होगा, बट इन एक्चुअल वैसा होता नहीं है। ये हमारी एजम्पशंस हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि थोड़ा ना कहीं कोई ना कोई एरर रह जाता है, ठीक है। और हमारी सॉल्यूशन जो होती है वो ज्यादातर नॉन आइडियल टाइप की ही सॉल्यूशन बनती है। एक चौथा पॉइंट और है कि इसमें डेल्टा एस की वैल्यू 0 से ग्रेटर और डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम होना चाहिए। ये तुम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से कि एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी हमेशा क्या होगी? इंक्रीज ही करेगी। तुम्हें पता है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी मेरा डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी, मतलब लेस देन 0 होगी। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगी। और डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? तब होगा जब मेरा प्रोसेस क्या हो? स्पॉन्टेनियस हो। तो ये सारा का सारा सिस्टम मुझे क्या बताता है? आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताता है। मतलब आइडियल सॉल्यूशन के लिए मुझे ये 3 मस्ट कंडीशन है। ये चौथी वाली आपको नॉन आइडियल में भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चेंज होगा। ये भी एक मस्ट कंडीशन है, लेकिन ये हर सॉल्यूशन के लिए फिजिबल है, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन तभी बनेगी जब उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको अच्छे से याद हो, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको अच्छे से याद हो, तो वो हमें ये चीज बताता है।
तो मेरी 3 कंडीशन क्या है? पहला, जैसी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मिक्स होने से पहले होती है वैसी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मिक्स होने के बाद होनी चाहिए। दूसरा, चेंज इन वॉल्यूम ना के बराबर होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए। और चेंज इन एंथैल्पी भी मेरी क्या होनी चाहिए? 0 ही होनी चाहिए। अब ये आइडियल है। अब आइडियल के कुछ एग्जांपल्स हैं, हम मान के चलते हैं कि आइडियल हैं, जैसे बेंजीन प्लस टोलुइन। बेंजीन और टोलुइन का जो मिक्सचर है वो मेरा क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो हम यूज करते हैं। और इजी मैं बताता हूँ, ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन, ये भी मेरा क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है। और तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर अवेलेबल है क्या? एन-हेक्सेन प्लस एन-हेप्टेन। ये कुछ फ्रीक्वेंट एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइडियल सॉल्यूशन विद द एग्जांपल्स। तो बेंजीन और टोलुइन का मिक्सचर, तो CCl4 और SiCl4 का मिक्सचर, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर और एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन, ये मेरे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मुझे क्या बताते हैं कि भाई ये चीज मेरी आइडियल सॉल्यूशन होगी। अब आइडियल के लिए तुम लोगों को याद होगा मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया था। वो ग्राफ मेरा कैसे था? वो कुछ ऐसे था, यहाँ XA 1 है, XB 0 है, XB 1 है और XA 0 है। तो जब हम ऐसे मूव कर रहे थे और इधर मूव कर रहे थे और ये मेरे पास ये बन गया था PA नॉट और ये बन गया था PB नॉट, इस तरीके से। और यहाँ मेरा PB और यहाँ PA का फॉर्मूला PA नॉट बाई XA और PB नॉट बाई XB और ये बन गया था P टोटल दैट इज PA प्लस PB। ये मेरा राउल्ट लॉ वाला सिस्टम था जो मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये राउल्ट लॉ को ओबे कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? इसकी तरह ही होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब मैं इसी सिस्टम को नॉन आइडियल के तौर पे लेता हूं तो मैं इसी को कन्वर्ट कर देता हूं नॉन आइडियल में। तो नॉन आइडियल क्या होगा? विच डोंट ओबे राउल्ट लॉ फॉर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होगा? ये 30 ml नहीं होगा, इट विल बी आइदर ग्रेटर देन और लेस देन 30। भाई 30 से या तो कम होगा या ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस भी जो इक्वल नहीं होंगी, पहले जो थी उसके कम या ज्यादा होंगी। वॉल्यूम भी इक्वल नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा। हाँ, ये चौथी कंडीशन हमारी क्या रहेगी? सेम रहेगी किस केस में? नॉन आइडियल के केस में। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला भैया वॉल्यूम जो होनी चाहिए तुम्हारी इक्वल नहीं होनी चाहिए, या तो कम होगी या ज्यादा होगी। अब ये सारा जो वॉल्यूम वाला सिस्टम है या एंथैल्पी वाला सिस्टम है, ये मेरा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस का खेल है, ये वाले मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का खेल है। अब समझना, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, अगर तुम ध्यान से देखोगे मेरी उंगलियों को देखो, यहाँ पे उंगलियां मेरी क्या है? फ्री हैं, दैट इज इनके बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस नहीं है। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस नहीं है तो ऑब्वियसली बात है ये वेपर प्रेशर बहुत अच्छे से एक्सर्ट करेंगी, इधर उधर मूव ऑन कर रही है, इधर उधर मूव ऑन कर रही है। अगर इनके अंदर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो जाए तो इनके अंदर क्या होगा? वेपर प्रेशर इनका कम हो जाएगा। ध्यान से समझना, मूव कर रही है तो वेपर प्रेशर क्या है? हाई है, मतलब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन लो है। अगर बाइंड अप कर गई तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया। वही सिस्टम हम यहाँ पे फॉलो करेंगे तो मेरे पास दो कंडीशंस आएंगी। एक कंडीशन मेरी होगी क्या? नेगेटिव डेविएशन की। नॉन आइडियल दो टाइप के हो जाएंगे मेरे, एक मेरा नेगेटिव डेविएशन और एक हो जाएगा मेरा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ओके गाइस, अब हम क्या करते हैं? अब हम ना पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को थोड़ा डिटेल में उठाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जो कि हमारा नॉन आइडियल के पार्ट है। पॉजिटिव डेविएशन के केस में सिंपल सा लॉजिक है कि मेरे ए और ए की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मैं लिख रहा हूँ इधर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, ए और ए की और बी की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होंगी वो क्या होंगी? वो तुम्हारी पहले क्या थी?
ज्यादा थी और बाद में AB की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या हो गई, कम हो गई। मतलब कि अब देखो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पहले ज्यादा थी, कस के पकड़ा हुआ था, ठीक है, अब क्या हुई, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा इसका मतलब तुम्हारा क्या करेगा, वो पॉजिटिव डाइवर्शन शो करेगा। दूसरी कंडीशन इसमें क्या हो जाएगी, डेल्टा वी मिक्स भी क्या हो जाएगा। अब देखो वो दूर दूर हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की वैल्यू भी तुम्हारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमें पता है एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, ताकि प्रोसेस मेरा क्या हो, स्पॉन्टेनियस हो। तो पॉजिटिव डेविएशन केस में मैं कैसे पता लगाऊंगा, मैं ऐसे पता लगाऊंगा कि भैया मेरी पहले मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस क्या थी, ज्यादा थी, जब वो मिक्स नहीं हुए थे, प्योर स्टेट में थे, तब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रांग थी, वेपर प्रेशर क्या था, लो था। बाद में क्या हुआ, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कमजोर पड़ गई मिक्स करने के बाद, तो वेपर प्रेशर मेरा क्या हो गया, हाई हो गया, वॉल्यूम में मेरी क्या हो गई, बढ़ गई, और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग में मेरी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दिस इज हाउ वी वेरी द पॉजिटिव डेविएशन। अब इसका एग्जांपल देखेंगे पॉजिटिव का, तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम नॉर्मल याद रखेंगे, एसीटोन का कॉमनली तुम याद रख लो, एसीटोन। अब तुम एसीटोन के साथ कुछ चीजें तुम लोग ऐड कर सकते हो, जैसे तुमने क्या किया, एसीटोन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स कर दिया, ठीक है। जैसे तुमने क्या किया, इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल के अंदर तुमने क्या किया, तुमने वाटर ऐड कर दिया। फिर तुमने क्या किया, तुमने एसीटोन के अंदर बेंजीन डाल दी, एसीटोन के अंदर बेंजीन डाल दी। ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे किस चीज के, पॉजिटिव डेविएशन के। अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन का तुम्हें राउट लॉ वाला ग्राफ बना के दिखाऊं ध्यान से, मेरे डायग्राम में बेटा थोड़े से गंदे होते हैं, सबको पता है, ठीक है। अब मैं ये नॉर्मल डायग्राम तो मैं ऐसे बनाता था, यहाँ तुम्हारा एक्स बी 0 था, यहाँ तुम्हारा एक्स ए 0 था, यहाँ तुम्हारा एक्स बी 1 था, यहाँ तुम्हारा एक्स बी 0 है, और यहाँ तुम्हारा एक्स ए 1 है। जब एक्स ए 1 है तो यहाँ पी ए नॉट हो जाएगा और यहाँ पी बी नॉट हो जाएगा, और ये तुम्हारा टोटल जो सिस्टम होना चाहिए वो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, ये पी टोटल। अब क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, एक्चुअली में तो भैया प्रेशर होना चाहिए था ये, लेकिन हो गया क्या, इससे ज्यादा। ये प्रेशर होना चाहिए था ये, लेकिन हो गया क्या, इससे ज्यादा, और टोटल वाला भी सिस्टम इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो कर्व बनेगा पॉजिटिव डेविएशन के केस में, जो स्ट्रेट लाइन जो थी आइडियल सॉल्यूशन वाली, उसके ऊपर एक कर्व बन जाएगा ऊपर की तरफ, वो तुम्हारा क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो दिमाग में बिठा लो इस चीज को, सिंपल सा है, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज का बढ़ जाना, ग्राफ भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी, बट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। दिमाग के अंदर ये फिक्स पॉइंट कर लो। जब हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की, इसको हम लोग इसी चीज में एडिट कर देते हैं। जब हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं बेटा, नेगेटिव डेविएशन के केस में मेरे पास क्या होगा, पहले मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कमजोर थे, अब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बढ़ गए। देखो पहले कमजोर थे, वेपर प्रेशर ज्यादा था, अब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ गए तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ गए तो दोनों नजदीक भी आ जाएंगे, तो वॉल्यूम की वैल्यू भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वॉल्यूम कम हो गई, देखो अब वॉल्यूम कम हो गई, साथ में क्या हुआ, तुम्हारी एंथैल्पी, देखो मॉलिक्यूल से नजदीक नजदीक आ गए, उनको तोड़ने की एंथैल्पी भी देखिए तुम्हारी क्या है, कम यूज होगी, ठीक है, एंथैल्पी क्या होगी, यूज होगी वहां पे, ठीक है। और ये कंडीशन सेम रहेगी। जब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सिंपल एग्जांपल है, डेल्टा एच लेस देन 0 है ना, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक के लिए हम क्या एग्जांपल लेंगे, सिंपल एग्जांपल, HCl के अंदर वाटर डाल दो या HNO3 के अंदर वाटर डाल दो, ये दोनों ही कॉमन एग्जांपल हैं। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और एसीटोन और एनिलीन, ये है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म प्लस तुम्हारा बेंजीन और एसीटोन प्लस एनिलीन, ये तुम्हारे चारों वो एग्जांपल्स हैं जो हमारे नॉन आइडियल के नेगेटिव डेविएशन में काम आएंगे। नेगेटिव डेविएशन में अब तुम्हारे ग्राफ में क्या चेंज आएगा, देखो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, जब हमने पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाया था
उस केस में मेरा ग्राफ कहाँ जा रहा था, मेरा ग्राफ जा रहा था ऊपर की तरफ। जब मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था तो अब मेरा ग्राफ कहाँ जा रहा था, ऊपर की तरफ, क्योंकि वो पॉजिटिव डेविएशन था। अब मेरा ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ये होना चाहिए था नॉर्मल वाला कंडीशंस। अब होगा क्या, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है, ये लो भाई ऐसे, ये बन गया ऐसे और ये बन गया ऐसे। ये तुम्हारा है PB नॉट, ये है तुम्हारा ये नॉट एंड सो ऑन, ये तुम्हारा P2 वाला सीन हो जाएगा। अब सिंपल सा लॉजिक है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दिमाग के अंदर बिठा लेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस हैं जो राउट लॉ को ओबे करती हैं। वहां पे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0, एंथैल्पी ऑफ चेंज इन वॉल्यूम जो है डेल्टा V मिक्स भी 0, इसके अलावा एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा इज लेस देन 0। ये हमारी कॉमन कंडीशन, ध्यान रखना सबके अंदर कॉमन लिखेंगे। एग्जांपल्स मैं तुम लोगों को वीडियो के इनिशियल में बता दिए थे। इसके बाद मेन आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जब मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो डेफिनेशन आते हैं। क्यों आते हैं ये, क्योंकि भैया मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जितनी होनी चाहिए थी अगर उतनी है तो आइडियल, या तो उससे कम हो जाएंगी या उससे बढ़ जाएंगी। अगर बढ़ गई मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन तो नेगेटिव डेविएशन, और अगर उससे ज्यादा कम हो गई तो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट तुमसे पूछा जाता है। सो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, एक बार इसको दोबारा देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया। इन स्टिल इफ यू हैव अ प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल फाइंड सम अनदर वे फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोस। आई होप आपको सही लग रही हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम एजियोट्रॉप्स के ऊपर लेके आएंगे और एजियोट्रॉप्स के बाद जो मेन टॉपिक है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम कंटिन्यू करेंगे। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस प्लीज शेयर द वीडियोस, subscribe the channel, press the bell icon. Thank you so much.